लेकिन आप सब लोगों को तो मालूम है कि बहुत सारे काम किए गए हैं। अब जो पंचायतों को अधिकार दिया गया है और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सब लोगों को जो अधिकार दिया गया है, वो तो अपना काम करते ही हैं और करते ही रहे। लेकिन खूब मजबूरी से ये जो प्रावधान हम लोगों ने शुरू किया कि भाई एक व्यवस्था हो जानी चाहिए ताकि एक एक चीज की उनको जानकारी दी जाए और सब लोग एक एक बात को समझ लें और उसके आधार पर ठीक ढंग से काम को एग्जीक्यूट करें। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जब 15 के बाद हम लोगों ने 7 निश्चय शुरू किया और उस समय हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि साहब अब सब घर तक शौचालय हो जाएगा, हर घर तक जल उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सोचा है और उसके लिए काम करना शुरू किया है। तो आप जो हर घर नल का जल जो है अब ये जो शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बारे में यही देखा गया कि जहाँ पर के जो दिक्कतें होती है, जिन जगहों पर, जिन गांवों में जहाँ पर कोई दिक्कत है तो पीएचईडी के माध्यम से उसको कराया जा रहा है, चाहे उसमें आयरन का हो, आर्सेनिक का हो, फ्लोराइड का हो समस्या। तो अगर किसी पंचायत में एक ही जगह कहीं है, एक ही वार्ड में कहीं है, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि पूरे पंचायत का ये काम हम लोग करवाएंगे पीएचईडी के माध्यम से, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से, चाहे वो आयरन की स्थिति हो, आर्सेनिक की स्थिति हो, फ्लोराइड की स्थिति हो, वो कर दिया लगभग करीब 50%। तो ये उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई और बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने भी काम किया और बाकी सब लोगों को जो कह दिया गया कि वार्ड में वो अपना पूरा काम हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। इसको भी कितनी बार हम देखने गए और कहां पर भी जो काम हो रहा है और सब चीजों को, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इसका देखभाल, मेंटेनेंस जरूर होना चाहिए। वो पूरे के तौर पर मेंटेनेंस का अब उसके लिए भी प्रावधान किया गया है और उसके लिए भी हम लोग दे ही रहे हैं 2000 रुपया प्रति माह और इसका जो 50% जो उससे राशि का जो मिलेगा पैसा वो दिया जा रहा है ताकि मेंटेन करके रखिए। सिर्फ ऐसे ही एक बना दिया गया हर घर नल का जल, तो आप जानते हैं कि हर घर नल का जल हम लोग जो बना रहे हैं वो सब लोगों के लिए जल कहाँ पहले मिल रहा था, बताइए क्या स्थिति थी। अब उसके बाद जो हम लोगों ने बिहार में शुरू कर दिया हर घर नल का जल, लगभग पूरा, थोड़ा बहुत कई तरह का, कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, कहीं विवाद होता है, कहीं पर कुछ करने के बाद भी कई तरह की दिक्कतें आती है, तो उस तरह की कई समस्याएं पैदा हुई। उस तरह के कुछ हिस्सों को छोड़ करके बाकी जगहों पर निर्माण का कार्य हुआ और जहाँ किसी तरह की कठिनाई आई है उन कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए हर तरह का प्रबंध किया जा रहा है। तो अब ये सब काम जो हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चीज है हर घर तक मतलब शुद्ध जल मिलना, तो ये बड़ी भारी चीज है। तो इसका ध्यान रखना है। तो आज तो मीटिंग हो रही है तो बहुत लोगों को लगेगा अब आप लोग इलेक्ट हुए हैं, अब पिछली बार जब जो इलेक्ट था अब उस समय बना, तो ये मत सोचिए, वो तो कभी भी होता है, ये तो लोगों का अधिकार है भाई। 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और ये तो जनता को अधिकार है, उसको अवसर नहीं मिला। पहले वाले बहुत लोग हार गए, नए लोगों को मौका मिला, तो चाहे कोई भी जीते उनको ये अधिकार है। इधर उधर भी कोई उल्टा पुल्टा समझाने भी लगता है। हम एक बार अनुरोध करेंगे आप सब लोगों से कि कोई किसी को गलतफहमी पैदा करे, गलतफहमी के शिकार मत हुई। जिस दिन भी आप इलेक्ट होते हैं उसी दिन आपको काम करने का पूरा जिम्मेवारी है, आपको अधिकार मिलता है, आपको जिम्मेवारी। अगर बन करके तैयार हो गया तब ये थोड़ी है कि पिछली बार जो था वही करेगा, अब नए सिरे से होगा। और इस बार भी तो हम लोगों ने विभाग और हम लोगों ने बात किया है कि कहीं पिछली बार कोई बना दिया है, उसके चलते अगर कहीं कोई कठिनाई है, कुछ है, तो इस सब चीज को और सारे अधिकारियों को, जिला के सारे अधिकारी यहाँ पर सब इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने जिले में भी देख लीजिए कि कहीं पिछली बार बना और कोई बनाया, उसकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है, कुछ भी हुआ, इन सब चीजों को देख लीजिए और कहीं से भी कोई तरह की कमी नहीं आ सके और सब जगह ठीक ढंग से ये सब लोगों को
जल मिले, तो इस बात का ध्यान रखना है। हर घर तक पक्की गली और नाली का भी निर्माण, एक एक तरह का काम कर दिया। क्या किया, शौचालय, हर तरह की चीजों का जो निर्माण किया गया है, तो एक एक चीज को देखते रहना बहुत जरूरी है।